चलो बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी। देखो ये जो चैप्टर है ना, लीनियर इनइक्वालिटी, छोटा चैप्टर है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ और ये आसानी से आप लोग को बन जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ ये लंबा चैप्टर नहीं है, 2-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको अच्छे से समझना है और मैं ये समझता हूँ कि आपको फिर ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। जैसे कोई भी दो रियल नंबर या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कोई भी दो रियल नंबर या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब वो आपस में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर एंड इक्वल टू के इन सिंबल से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो उन इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं कि लीनियर इन इक्वेशन इन इक्वेशंस। देखो जैसे डेफिनेशन समझ में आ रहा है, टू रियल नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर्म एन इनइक्वालिटी। ठीक है, हम लोग इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस जानते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन क्या था, जैसे x + 5 = 0 है, तो यहाँ क्या होता, अगर हम इसकी सॉल्यूशन देखते तो x = -5, ये क्या था, एक लीनियर इक्वेशन था और उसका सॉल्यूशन है। लीनियर इक्वेशन इक्वल टू से रिलेटेड रहता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये किससे आपस में रिलेटेड है, इक्वल टू के साइन से। ठीक है, इसलिए इसके जब सॉल्यूशन की बात करें तो इसका एक फाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इसका एक फाइनाइट सॉल्यूशन, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक होता तो 2 होता, तो जितने भी लीनियर इक्वेशन होते हैं उनके फाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन हम जब लीनियर इन इक्वेशन की बात करें, अगर यहीं पर सपोज हम बात करें x + 5 = 0, ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 5 को उधर भेज देते हैं तो x > -5, तो ये क्या हुआ, x की जो वैल्यू है -5 से बड़ी वैल्यू, -5 से बड़ी, तो इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे कि ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा हो गया -5। ठीक है, -5 से बड़ी, x की वैल्यू -5 से बड़ी, तो -5 से बड़ी इधर आएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू -5 to इनफाइनाइट, ये होगा, ये वैल्यू होगा x की। तो देखो यहाँ x की कितनी सारी वैल्यू हैं, इनफाइनाइट वैल्यू हैं, -5 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू है। अगर हम यहाँ बात करें, ये लीनियर इक्वेशन था, ये लीनियर इन इक्वेशन है। हम पढ़े ना अभी, दो रियल नंबर हो या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, वो इन सिंबल से आपस में अगर रिलेटेड हो तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशन बोलेंगे। तो देखो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इधर रियल नंबर है, ये आपस में ग्रेटर देन के साइन से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए इस इन इक्वेशन का क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देख लो, तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ लीनियर इक्वेशन और लीनियर इन इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो फाइनाइट सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर हम लोग लीनियर इन इक्वेशन की बात करें तो इन इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ये सबसे पहले बेसिक डिफरेंस हुआ लीनियर इक्वेशन और इन इक्वेशन में। कुछ रूल हैं जो मैं अभी बताता हूँ आपको, कुछ बेसिक रूल्स हैं लीनियर इक्वेशन और लीनियर इन इक्वेशंस में। देखो लीनियर इन इक्वेशन में रूल क्या है, जैसे हम कोई भी इक्वल नंबर, जैसे इन इक्वेशन है, हम जान रहे हैं कि 5 जो है ग्रेटर देन 2 है, ये 5 ग्रेटर देन 2, ये हम जान रहे हैं, ये क्या है, लीनियर इन इक्वेशन है। ठीक है, इन इक्वेशन है। अब देखो रूल नंबर पहला क्या बोलता है कि हम कोई भी इक्वल नंबर बोथ साइड क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। लीनियर इन इक्वेशन का ये पहला रूल है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, मैं क्या कोई इक्वल नंबर ले लूँ, जैसे 2 ले लूँ, जिस 2 को हम बोथ साइड क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे 5 + 2 ग्रेटर देन 2 + 2, तो ये क्या हो गया, 7 हो गया। 7 इज ग्रेटर देन 4, क्या ये सही है, हाँ सही है। देखो 7 इज ग्रेटर देन 4, तो ये पहला रूल है इनइक्वालिटीज़ में। पहला रूल है कि हम कोई भी इक्वल नंबर बोथ साइड क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सबट्रैक्ट का भी देख लें, यहाँ ऐड किए थे ना, आप सबट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 - 2 ग्रेटर देन 2 - 2, तो 5 - 2 कितना हुआ, 3 इज ग्रेटर देन 0, क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है भाई, सही है नहीं। तो ये इनइक्वालिटी का पहला रूल है कि हम कोई भी इक्वल नंबर इनइक्वालिटी में बोथ साइड क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल ये बोलता है कि हम कोई भी पॉजिटिव नॉन ज़ीरो नंबर
कोई भी पॉजिटिव नॉन ज़ीरो नंबर इनइक्वालिटीज़ में या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं, 3 इज़ लेस देन 5, ये इनइक्वेशन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक इक्वल पॉजिटिव नॉन ज़ीरो नंबर का बोथ साइड क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे 2 ही ले लेते हैं, तो 3 × 2 हो गए, लेस देन 5 × 2, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, और ये हो गया 10। क्या ये सही है? देखो बिल्कुल सही है। 6 जो है 10 से छोटा है, तो क्या लिखा हुआ है, 6 इज लेस देन 10। तो ये एक और रूल है इनइक्वालिटीज का, क्या कि हम जब भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नॉन ज़ीरो नंबर इनइक्वालिटीज के बोथ साइड क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक डिवाइड वाला बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ 2 इज़ लेस देन 8, दिख रहा है, 2 इज़ लेस देन 8। हम क्या करते हैं, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 2 भी, यहाँ भी 2, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 4 ज़ा, ये 4 हो गया। तो यहाँ समझ में आ गया कि 1 लेस देन 4 है, सही है। एक और रूल है जो ये बोलता है कि हम जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी तक मैं 2 रूल बता चुका हूँ। एक क्या, लीनियर इनइक्वालिटी में कोई भी इक्वल नंबर बोथ साइड हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ये इनइक्वालिटीज़ का रूल है। सेकंड रूल ये बोलता है कि हम कोई भी पॉजिटिव नॉन ज़ीरो नंबर इनइक्वालिटीज़ में बोथ साइड क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर की, अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो इसमें क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ का साइन चेंज हो जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ 7 इज़ लेस देन 8, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड, ठीक है, माइनस नंबर से। तो 7 मल्टीप्लाई -2 और 8 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो 7 2 ज़ा क्या होगा, -14, और ये होगा 8 2 ज़ा 16, -16। क्या ये सही है? -14 -16 से छोटा है? नहीं। इसीलिए बोला कि जब भी हम लोग इनइक्वालिटीज़ में माइनस नेगेटिव नंबर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटीज़ का साइन चेंज हो जाता है। जब हम माइनस नंबर से, किसी भी नेगेटिव नंबर से हम लोग इनइक्वालिटीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या होगा, इनइक्वालिटीज़ का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये हम चेंज करके लिखेंगे। चाहे डिवाइड भी करेंगे ना, जैसे 4 इज़ ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। मैं -2 से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूँ, तो -2 से बोथ साइड डिवाइड किया, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये क्या हो गया, -2 इज़ ग्रेटर देन -1। क्या ये सही है? नहीं है। इसीलिए जब भी हम लोग नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो इनइक्वालिटीज़ का साइन चेंज हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। कुछ और जो रूल्स हैं, जो तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको बताते जाऊंगा। तो ये बेसिक डिफरेंस बताए कि सबसे पहले हम लोग सीख लिए कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या है। लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, ठीक है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन होता है उसमें इक्वल टू से साइन इक्वल टू से जुड़े हुए रहते हैं कोई भी 2 रियल नंबर या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम लोग इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो वो इन सिंबल से रिलेटेड रहते हैं आपस में। दूसरी बात, लीनियर इक्वेशन के फाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन अगर हम लोग लीनियर इनइक्वेशन की बात करें तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। 3 रूल बताया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3 रूल क्या बताया कि लीनियर इनइक्वेशंस में फर्स्ट कि हम कोई भी इक्वल नंबर बोथ साइड क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड बात ये बताया कि कोई भी इक्वल नंबर बोथ साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर। अगर हम लोग निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं इन इक्वेशंस में, तो इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाता है, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना। अब क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है।